तोशाखाना केस की दोबारा समाअत हुई। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डेट के ऊपर भी आर्गूमेंट्स जो हैं वो इसलिए लंबे किए गए कि इस केस को जो है जानबूझकर डिले किया जाए। आज भी 4 घंटे जो है इसमें आर्गूमेंट्स होते रहे और एक ही बहाना बनाया गया, जनाब सरकार को नोटिस किया जाए। सेक्शन जो 426 है वो वाजिया है कि नोटिस का जिक्र ही जब वहां पर नहीं है तो कैसे आप इस्तदा करें बार बार के नोटिस जो है वो इसके अंदर सरकार को भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील मौजूद थे, आर्गूमेंट्स उन्होंने किए और वो ही रेलेवेंट थे और उन्होंने अपने तमाम दलाइल दिए। साथ ये बहाना बनाया गया कि हमें एफिडेविट जो है वो पढ़ना है, उसके ऊपर क्योंकि वो अटेस्टेड नहीं है तो वो हमें जो है जब तक हमारे पास रिकॉर्ड ना हो तो हम कैसे देख सकते हैं जी, कह सकते हैं जी कि ये एफिडेविट जो है वो ओरिजिनल है। तो ये भी एक बहाना बनाया गया सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए। आज केस की समाअत जो है मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला जो है महफूज कर लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सजा है, इसके अंदर खान साहब की बेल जो है वो हो जाएगी। पहले हमें पता चला कि अभी अनाउंसमेंट जो है होने लगी है, लेकिन अभी इतला मिली है कि ये फैसला जो है कल तक मुलतवी कर दिया गया है। दीगर हवालों से हमें इतला मिली है कि मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो, एक तो लाहौर से टीम जो है वो इजाज़त लेकर वहाँ पर जेल में गई है इंटेरोगेशन करने के लिए। मैं उसके ऊपर वाज़िया करना चाहता हूँ कि खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब, हमारी लीगल टीम, इस्माइली भुट्टो साहब, इंतज़ार, हम सारे वहाँ पर मौजूद थे और तमाम सवालात के जवाब खान साहब ने वहाँ पर दे दिए है। आपने इदारों के ऊपर तोड़ फोड़, जलाओ घिराव का कहा है और खान साहब का आगे वाज़िया जवाब ये था कि कोई ऐसी एविडेंस ले आए जिसमें मैंने ये कहा हो कि आपने जलाओ घिराव करना है, तोड़ फोड़ करनी है, अमलाक को नुकसान पहुंचाना है। तो कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी एविडेंस जो है उनके पास नहीं थी। और खान साहब ने वाज़िया कहा कि पुरअमन एहतजाज आईन पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है। पुरअमन एहतजाज लोगों ने इसलिए किया क्योंकि मुझे 9 मई को अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वो वाज़िया तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गिरफ्तारी जो थी ये गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी। तो लिहाजा लोग निकले। आज फिर उसी केसेस के अंदर इंटेरोगेशन करने के लिए दोबारा टीम गई है और सवालात कर ले। खान साहब ने पहले भी सवालात के जवाब दे दिए। फरीद बलोच साहब का फैसला बड़ा अहम है इसमें। उन्होंने अपने फैसले के अंदर वाज़िया कह दिया है कि जब बंदा एक जेल के अंदर या किसी कस्टडी में मौजूद है तो वो कैसे किसी को इंस्टिगेट कर सकता है कि आप ये काम करें। जितना टाइम वो गिरफ्तार रहे उनका कोई राब्ता किसी के साथ नहीं था, ना उनके पास मोबाइल की फैसिलिटी थी, तो वो कैसे ये काम कर सकते हैं। फैसले के बावजूद खान साहब के इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, JIT के सामने जवाबात देने के बावजूद आज फिर एक बहाने से इजाज़त लेकर टीम वहाँ गई है। खान साहब जवाबात तमाम सवालात के देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कल खान साहब की जो है वो इस तोशाखाना केस के अंदर जमानत हो जाएगी। और एक जो है मैं वो आपकी तवज्जो से बताना चाहूँगा कि जो आज रिमांड लिया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, उसका कोई जवाब नहीं बनता था। जितनी दफ़ा उनसे सवालात किए गए उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दे दिए। उसके अंदर रोल जो उनका डाला गया है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने कहा जी कि साइफर जो ओरिजिनल फॉर्म में इस वक्त फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और वो FIA की टीम ने भी ये वाज़िया वहाँ पर कहा जी बिल्कुल जी है, वो वहाँ पर मौजूद है। तो जब साइफर ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है तो उन्होंने डीक्लासिफाइड फॉर्म में जो कापियाँ आ गई थी वो भिजवाई, वो भी लीगल तरीके से PM को वो भिजवा सकते थे। तो उन्हें बेकसूर तरीके से वहाँ पर रखा गया है। FIR भी बिल्कुल झूठी है और इंटेरोगेशन भी उनसे की जा रही है। एक ही सवाल बार बार किए जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है उसके अंदर। जी कोई सवाल? जेल में सहूलियात के हवाले से जो वजीर जो हैं
آئی جی کے جیل خانگات نے رپورٹ کو پیش کی ہے، اس میں کہتے ہیں ساری سہولیات دے دی گئی. کیا لیٹسٹ انفارمیشن کیا ہے سہولیات ساتھ آج ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو دیسی گھی کے ساتھ دیسی مرغی وغیرہ بھی اویلیبل ہے اور پوری ایک لسٹ دی ہے کہ یہ سارے کھانے موجود ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں جیل مینول کے مطابق تو نہ ان کے ساتھ پہلے ڈیل کیا جا رہا تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جیل مینول کے اندر کیا کہیں پہ لکھا ہے کہ کوئی انٹروگیشن کے لیے ٹیم وہاں پر جائے گی اور وہ تمام جو سوالات وہاں سے پوچھے گئے اور جوابات وہ ٹی وی چینلز کو دیے جائیں گے. وہ کس نے دیے ہیں؟ وہ کس قانون کے تحت دیے ہیں؟ پھر 11 جو ہے لاسٹ اسی مہینے کی اس کو ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہوتا ہے فیسلٹیز کے حوالے سے. 15 تک جو رپورٹ آتی ہے جو سیشن جج صاحب دیتے ہیں کوئی ایسا نوٹیفکیشن اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. آج بھی رپورٹ دی گئی لیکن تب تک ہم جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ یہاں سے کمیشن یا عدالت کا جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب یا کوئی نمائندہ جو عدالت کا وہ جائے گا یا خان صاحب خود بتائیں گے کہ انہیں کس کنڈیشنز کے اندر یا کیا کیا جا رہا ہے. اسی سیل کے اندر ہیں, کوئی سیل چینج نہیں ہے. یہ جب سیل چینج نہیں ہے تو پھر کلاس کیا آپ کہتے ہیں کہ کلاس کے اندر کیا انہوں نے امپروو